कृष्णाय वासुदेवं हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। आज मैं बुद्ध के प्रवचन में प्रवेश करूं, उससे पूर्व हमारे आदरणीय मास्टर कृष्ण शांत जी गुरु जी, जिन्होंने पूरे यहाँ फाजिलका में और संगीत बंद किया है सभी बच्चों को। कल मैं मीरा का प्रसंग लिया था, तो मीरा के प्रसंग मैंने कहा कि मीरा के बारे में मैं क्या कहूं। मीरा कहीं नहीं गा सकती, कहीं नहीं जा सकती है। मीरा को गाया जा सकता है, मीरा को नाचा जा सकता है, लेकिन मीरा के बारे में कोई कहे कि कुछ कहो, क्या कहो? वर्डलेस, स्पीचलेस। क्योंकि when mind knows we call it knowledge, heart knows we call it love, being all knows we call it meditation। आओ एक भजन के माध्यम से फिर मैं डुबकी लगाते हैं। आज हमने बुद्ध की नौका में सवार होकर नौका विहार करना है। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाम बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी दे। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। मेरे अंधे ख्यालों के ख्वाबों को तराजू दे दे, मेरे मालिक मेरे जज्बात पे काबू दे दे। एक तेरे नाम बिना मैनू कौन कमीने नू जानदा है, मेरे गल पटा तेरे नाम दा है, इसलिए हर कोई पहचानदा है। मैं तू है और तू मैं, फिर कोई दो रह नहीं जाते। मेरे साहिबा मैं तेरी हो किया, मेरे साहिबा मैं तेरी ओ किया। मनो ना बिसारी मैनू मेरे साहिबा, मनो ना बिसारी मैनू मेरे साहिबा। हर गलों वे मैं चुकिया मेरे साहिबा मैं तेरी ओ किया। मेरे साहिबा मैं तेरी ओ किया, मेरे साहिबा मैं तेरी ओ किया। मनो ना विसारी मैनू मेरे साहिबा, मनो ना विसारी मैनू मेरे साहिबा। हर गलों वे मैं चुकिया
मेरे साहिबा मैं तेरी ओ मुखिया। जे तू नगर मेहर दी भाले मा पगा मरे निसारे निसारे धनी पाड़ा निसारे मा बदरी रे सा निसा धनी पा नी पा मा पगा मरे सा निसारे धनी पासा धनी पासा धनी पासा। जे तू नगर मेहर दी भाले चढ़ चबारे में सुतियां मेरे साहिबा मैं तेरी ओ मुखिया। मेरे साहिबा मैं तेरी ओ मुखिया। कहे हुसैन फकीर साईदा फकीर 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 कहे हुसैन फकीर साईदा दर तेरे दी में कुत्तियां मेरे साहिबा मैं तेरी ओ। ईको कहाँ से क्रिएट होती है? हमारी स्टमक से, नेवल से, नाभि से। नाभि से हमारी जो इको स्टार्ट होती है, और ये स्टार्ट तब होगी, शुरू तब होगी जब इको में कोई ईगो ना हो। ईगो होगी तो इको सुनाई नहीं देगी। जब नेवल से नेवल क्रिएट करती है इको, और थ्राउट क्रिएट करता है साउंड। इको ऊपर को उठती है, जैसे अभी गुरुजी गा रहे थे, तो क्रिएट वो नाद, और उसके नीचे मूलाधार में वो अनहद बन जाता है। अनहद जिसकी कोई हद नहीं, नॉट। तो इको नेवल क्रिएट करता है, और थ्रोट जो हमारा गला है, जिसको हम वोकल कॉर्ड कहें, ये हमारा साउंड क्रिएट करता है, साउंड। और इसी से स्वर बनते हैं, और हमारा माउथ ये वर्ड क्रिएट करता है, शब्द बनते, फिर शब्द बनते हैं। और बाहर के शब्दों को समेटकर जब हम इसको अंदर ले जाते हैं, निशब्द हो जाते हैं, तो हमारी साउंड होती है। और साउंड भी जब नेवल में पहुंच जाती है तो नाद, इको, वो हमें सुनाई देती है। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में एस धम्मो सनातनो महात्मा बुद्ध का क्या संदेश है पूरी मनुष्य जाति को, बौद्धों को नहीं, वो हमने बांध लिया है। जब भी कोई संत बोलता है, महापुरुषों ने ज्ञान दिया, वो समूची जगत के लिए होता है, सारे संसार के लिए होता है, पूरी समष्टि के लिए होता है। लेकिन हमारे जैसे नादान लोग, हम उस समष्टि को व्यष्टि में बांध लेते हैं, व्यक्ति में बांध लेते हैं, पंथ में बांध लेते हैं, संप्रदायों में बांध लेते हैं, अपने दायरे बना लेते हैं उसके। महात्मा बुद्ध ने जब संदेश दिया तो समष्टि सृष्टि को दिया।
और महात्मा बुद्ध के 3 बड़े प्रथम धर्म के प्रवेश करने वालों को कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। ये 3 उनके महावाक्य हैं जिसको हमारे वेदों में कहा तत्त्वमसि, तमम तदसि, तमम ब्रह्मास्मि। 3 स्टेप गुरु कहता है और चौथा स्टेप शिष्य नाच उठता है, जैसे मीरा के घुंघरू बज उठे। आजकल भी मीरा ही बनते हैं लेकिन उन्हें प्रैक्टिस होती है, मीरा की कोई प्रैक्टिस नहीं थी। जितनी प्रैक्टिस आजकल रामलीला में करते हैं उतनी प्रैक्टिस राम को थोड़ी थी त्रेता युग में, सीता के बारे में, खोज के बारे में। मीरा की प्रैक्टिस स्वाभाविक उठ खड़ी हुई, स्वाभाविक। ये 3 महावाक्य हैं। ऐसे धम्मो सनातनो, बुद्ध के समय मनुष्य जाति का एक नया अध्याय शुरू हुआ और ऐसा अध्याय इतना महिमापूर्ण व्यक्ति आज तक ना कभी होगा, ना हुआ, ना आगे कभी होगा। ऐसा बुद्ध ने विश्लेषण दिया, बुद्ध ने एनालिसिस दिया जीवन में। बहुत ही प्यारी बात है, ये पूरा सार है। संतों ने सीधी सीधी बातों को कहा, बुद्ध ने जीवन का एनालिसिस दिया और जैसा सूक्ष्म विश्लेषण उन्होंने किया कभी किसी ने ना किया और ना दोबारा कोई कर पाएगा। उन्होंने जीवन की समस्या के उत्तर शास्त्र से नहीं दिए, विश्लेषण की प्रक्रिया से दिए। बुद्ध धर्म के पहले वैज्ञानिक हैं, पहले वैज्ञानिक हैं। उनके साथ श्रद्धा और आस्था की जरूरत नहीं। हम कहते हैं श्रद्धा रखो, आस्था रखो। बुद्ध के वचनों के साथ ना श्रद्धा की जरूरत है ना आस्था की जरूरत है, उसके साथ तो समझ पर्याप्त है, केवल समझ, प्रज्ञा। उसके साथ, बुद्ध के साथ प्रज्ञावान होना, ज्ञानवान नहीं, प्रज्ञावान होना। अगर तुम समझने को राजी हो तो तुम बुद्ध की नौका में सवार हो सकते हो। बुद्ध ये नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूं तुम भरोसा करो, विश्वास करो, मेरे को मानो, मेरे ऊपर श्रद्धा करो। बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा। बुद्ध कहते हैं सोचो, विचारो, खूब विश्लेषण करो, खोजो, पाओ अपने अनुभव से। जब तुम्हें अनुभव हो जाएगा तो भरोसा कर लेना, तो विश्वास कर लेना, भरोसा कर लेना अपने अनुभव से। और दुनिया के सारे धर्म, पंथ, संप्रदाय कहती हैं, उनका प्राथमिक बिंदु क्या है? वो कहते हैं पहले श्रद्धा करो। ध्यान देने वाली बात है, सारी धर्म, संप्रदाय, परंपराएं कहती कि पहले श्रद्धा करो तो कदम उठाओ तो कदम उठेगा। लेकिन बुद्ध ने कहा नहीं, संत की वाणी को समझ ले। इसको कबीर ने कहा, परमात्मा कहता कि वेद मेरा वेद है पर मैं वेदन की नहीं। जौन वेद से मैं जानूं वो इन वेदों में नहीं।
ने कहा अनुभव प्राथमिक है, अनुभव होगा, तुम्हें अनुभव हो जाएगा तो श्रद्धा अपने आप करेगी। श्रद्धा लानी नहीं पड़ती है, तुम्हें किसी चीज का अनुभव हो जाएगा तो श्रद्धा अपने आप हो जाएगी, तुम्हें विश्वास हो जाएगा। तो बुद्ध ने अनुभव होगा तो तुम्हारी आस्था अपने आप बन जाएगी, तुम्हारी आस्था अपने आप हो जाएगी उसके ऊपर। बुद्ध ने कहा तुम मुझ पर भरोसा मत करना। बुद्ध के अंतिम वचन है, बुद्ध ने क्या कहा अंतिम वचनों में, आप दीपो भव। ये बुद्ध का अंतिम वचन है, अपे दीपो भव। इसका मतलब क्या है? अपने दिए खुद बनो, अपने दिए खुद जलाओ, क्योंकि ब्रह्म अग्नि तन बीच में मथ कर काटे कोई, उल्ट काल को खात है हरिया गुरुगम होए। ब्रह्म की अग्नि सबके भीतर है, सबके भीतर। ये दियों का क्या फर्क पड़ता है? पूरा जीवन रुई और तेल जलता है, रुई और घी जलता है, लेकिन हम क्या कहते हैं? हम कोई ये थोड़ी कहता कि घी जल रहा है, रुई जल रही है, हम कहते दिया, यही कहते कि दिया जल रहा है। तो बुद्ध ने कहा कि आप दीपो भव, अपने दिए खुद बढ़ना और तुम्हारी रोशनी में तुम्हें दिखाई पड़ेगा। जब तुम्हें तुम्हारी ही रोशनी में दिखाई पड़ जाएगा तो आस्था अपने आप हो जाएगी, विश्वास अपने आप हो जाएगा, श्रद्धा अपने आप हो जाएगी, लानी नहीं पड़ेगी, उधार लानी नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगी जब तुम्हारा दिया जल जाएगा। आप दीपो भव। बुद्ध का धर्म विश्लेषण का धर्म है, वहां से शुरू होता है। कहां से? बुद्ध का धर्म, बुद्ध का ज्ञान विश्लेषण से शुरू होता है और परम संश्लेषण पर समाप्त होता है। याद रखना, बुद्ध का शास्त्र तुमसे शुरू होता है और परमात्मा पर पूरा होता है, मैं से शुरू होता है और तुम पर समाप्त होता है। तुम मेरी रोशनी से मत चलना, बहुत प्यारा वचन है। खुद दीपो, आप खुद जलाओ अपनी दीप, मेरी रोशनी में तुम मत चलना। कितनी देर चल सकोगे? कब तक चल सकोगे? मैं आज तुम्हारे साथ हूं, कल मैं ना हूं, और एक न एक दिन ये दिया तो टूटेगा सबका, चाहे वो संत रहा, चाहे महंत रहा, चाहे बुद्ध पुरुष रहा, चाहे महापुरुष रहा, एक न एक दिन ये मिट्टी का दिया सबका एक समान है, ये तो टूटेगा। इसे भूख भी लगती, प्यास भी लगती, एक न एक दिन टूटेगा। तो बुद्ध ने कहा मेरी रोशनी में कब तक चलोगे तुम? आज मैं हूं, कल नहीं हूं। थोड़ी देर के लिए मेरा संग साथ तुझे मिल गया तो मेरी रोशनी में चल लोगे, अंधेरे जंगल में चल लोगे, आगे मेरे रास्ते अलग हो जाएंगे, तेरे अलग हो जाएंगे, फिर तू अंधेरे में जिएगा क्या? तू अपना दिया खुद जला। आप दीपो भव, अपना दिया खुद बनो। आज मैं साथ में हूं, कल ना रहूंगा तो? बुद्ध का संदेश बहुत ही, बुद्ध कहता है कि रगड़ लगा लो, अपनी रोशनी को पैदा कर लो। जो ब्रह्म की अग्नि तन के भीतर है, इसको प्रकाश बना लो, इसको, इस दीपक को जला लो। ये अंधेरी आए बुझे, तुम इस दीपक को जला लो। ये बुद्ध का क्या है? धम्मपद ग्रंथ का नाम है, बुद्ध का धम्मपद। कैसी वो रोशनी पैदा हो सकती है? अनुभव ही उसका विश्लेषण है।
थोड़ा बुद्ध के जीवन को समझे। आज से 2500 वर्ष पूर्व जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ, घर में उत्सव चलने लगा, लोग उत्सव मनाने लगे। रात रात दियों को जलाया गया, नगर को सजाया गया, क्योंकि सम्राट का बेटा था। बुद्ध के पिता का नाम सुशोधन था, सम्राट का बेटा था। और काफी समय के बाद, बड़े दिन की प्रतीक्षा के बाद, बड़ी पुरानी अभिलाषा थी पूरे राज्य की आज पूरी हुई। इसलिए बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का मतलब होता है अभिलाषा का पूर्ण हो जाना। सिद्धार्थ का मतलब अभिलाषा का पूर्ण हो जाना, इसलिए बुद्ध का नाम सिद्धार्थ रखा। पहले दिन ही जब द्वार पर शहनाई बजी, ध्यान देना, हिमालय से भागा हुआ एक वृद्ध जैसे ही द्वार पर शहनाई बजी, बुद्ध का उत्सव शुरू हुआ। हिमालय से भागा एक वृद्ध तपस्वी साधु जो पूरा जीवन जंगल में बैठा था, पूरा जीवन तप में तपस्या में बैठा था। वो साधु भागा, वो साधु भागा और द्वार पर आकर खड़ा हो गया। सुशोधन के द्वार पर, सम्राट के द्वार पर। उसका नाम था असीता। द्वार पर शहनाई बजी। सुशोधन के, सम्राट के द्वार पर जंगल से, हिमालय से भागा हुआ एक वृद्ध तपस्वी द्वार पर खड़ा हुआ आकर, उसका नाम था असीता। सम्राट का भी उसका सम्मान करता था। सम्राट का वो असीता साधु महातपस्वी बचपन का दोस्त था, इकट्ठे पढ़े थे। कभी असीता राजधानी नहीं आया था। हाँ, सुशोधन को, सम्राट को काम होता तो वो उसके दर्शन करने असीता के पास हिमालय में जाता था। लेकिन आज ऐसे बचपन के ये साथी थे। सुशोधन तो सम्राट हो गया और असीता उसका दोस्त महातपस्वी हो गया, वो जंगल में चला गया। असीता को द्वार पर आए, सम्राट ने कहा, प्रणाम किया, द्वार पर देखा कि असीता महातपस्वी योगी साधु द्वार पर आया है। जाकर सम्राट ने प्रणाम किया और पूछा क्या हुआ, कैसे आना हुआ, कोई मुसीबत आ पड़ी क्या, मुझे बुला लिया होता। असीता ने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं, तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ है, मैं उसके दर्शन करने आया, उसके दर्शन करने आया। सम्राट तो कुछ समझ ना सका, भागा गया अंतर्गृह में जहां बच्चा था, नवजात शिशु था। सम्राट भागा अंतर्गृह में, शिशु को लेकर बाहर आ गया। असीता झुका, वो योगी झुका उस शिशु के आगे, चरणों में सिर रख दिया। महातपस्वी उस बालक के चरणों में, और कहते हैं उस शिशु ने अपने पैर असीता की जटाओं में उलझा दिए। उस बाल शिशु, जटाधारी योगी था, जैसे असीता झुका और उस शिशु ने, बालक ने पैर को उस जटाओं में उलझा दिया। फिर तब से आदमी की जटाओं में बुद्ध के पैर उलझे पड़े, बुद्ध के पैर। और असीता हंसने लगा और रोने लगा। असीता दोनों काम करने, हंसा भी, हंसने लगा, रोने लगा, खिलखिलाकर हंसा और जोर जोर से रोने लगा। सम्राट सुशोधन ने कहा, पूछा, हे महातपस्वी, हे मित्र, इस शुभ घड़ी में आप, इस शुभ घड़ी में आप रोते हैं?
कारण क्या है? इस शुभ घड़ी में आप क्यों रो रही हैं? आप रो क्यों रही हैं? बात सुनने वाली है कि उसने क्या जवाब दिया? सीता ने कहा, ये तुम्हारे घर जो बेटा पैदा हुआ है ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये असाधारण बालक है। हंसता इसलिए हूं कि मुझे आज दर्शन मिल गए, ये सौभाग्य का क्षण है इसलिए मैं हंस रहा हूं। और रोता इसलिए हूं कि जब ये कली खिलेगी, फूल बनेगी, इसकी सुगंध उठेगी, तब तक मैं न रहूंगा, तब तक मैं न रहूंगा, इसलिए रो रहा हूं। लेकिन हंस इसलिए रहा हूं कि आज मुझे दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरा शरीर छूटने के करीब आ गया। बात समझने जैसी है, ध्यान देना। अब तक मैं आवागमन से छूटने की आकांक्षा कर रहा था। अब तक मैं तप व्रत योग पूजा कर रहा था कि मेरा ये शरीर आवागमन से छूट जाए, और छूट भी किए जाएगा। मेरे इतने कर्म पूर्ण पुण्य हो चुके हैं, लेकिन अब पछतावा हो रहा है। जैसे तुम लोग भी कहते हो कि ये शरीर छूट जाए, किसी को पूछो महाराज कैसे है, कहते बस महाराज ठीक है। कैसे जी रहे हो? परमात्मा उठा ले। जैसे तुम परमात्मा के ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं कि वो उठा ले। और सीता कहता कि मैं आज मुझे पछतावा हो रहा है, अगर एक जन्म और मिल जाता, एक जन्म मुझे और हो जाता, मेरा एक जन्म यदि और मिल जाता, इस बुद्ध के चरणों में मेरे बैठने का मुझे सौभाग्य मिल जाता, इसकी वाणी सुनने का मुझे मौका मिल जाता। बुद्ध के फूल के खिलने के समय सीता का ये चाहता है कि अगर मोक्ष को भी दांव पर लगाना पड़ जाए, यदि मोक्ष भी मेरा हट जाए तो भी कोई हर्जा नहीं है। इसलिए भागवत में एक बड़ा प्यारा प्रसंग आता है वृत्तासुर का। वृत्तासुर भी जब मरने के करीब होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, ना वो मृत्यु मांगता, ना मोक्ष मांगता, ना मुक्ति मांगता। वो कहता कि मुझे आपके चरणों का सत्संग मिलता रहे, ऐसा संग मिलता रहे, और तू बार बार मुझे जन्म देना, किसी भी योनि में दे देना भले। भक्त मोक्ष नहीं मांगता, भक्त मुक्ति नहीं मांगता। ये जीवन तो मुक्ति है, बस तुम्हारा बंधन क्या है? मनुष्य एव कारणम बंध मोक्षा, मनुष्य का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। और ये ग्रंथ करते, संत की वाणी करती क्या है? जहां जहां तुम बंधे हो तुम्हें अनटाइट करती है, तुम्हें खोलती है। तब से 2500 साल बीत गए, 2500 वर्ष बीत गए बुद्ध को। आज तक प्रज्ञा पुरुष ऐसा पैदा नहीं हुआ। अतुलनीय है बुद्ध। उन्होंने इस सदी के लिए धर्म दिया, इस सदी के लिए धर्म दिया बुद्ध ने। जीवन का विश्लेषण दिया और अंत संश्लेषण पर किया, और आने वाले भविष्य के लिए बुद्ध ने धर्म दिया। धम्मपद उनका विश्लेषण है। तो गौतम बुद्ध के बारे में दो चार बातें थोड़ा समझ ली। गौतम बुद्ध के संबंध में पहली बात, गौतम बुद्ध दार्शनिक नहीं है, गौतम बुद्ध दृष्टा है। बुद्ध दृष्टा है। दार्शनिक वे जो सोचता रहे, सोचे। दृष्टा वे जो देखे। दृष्टा का मतलब देखना।
और दार्शनिक का मतलब है सोचना। अब सोचने से कोई पूरा हो सकता है क्या? अंधा लाख सोचे, अंधा लाख सिर मारे कि प्रकाश के संबंध में सोचकर क्या जान पाएगा? अंधा सोचे प्रकाश के संबंध में क्या जान पाएगा? उसकी आंख की चिकित्सा होनी चाहिए, तब वो देख सकता है। चिकित्सा किसकी होनी? नहीं तो अंधे को तुम शास्त्र सुनाते रहो, वो कृष्ण वो तुम कई तरह के सुनाते रहे, अंधे को क्या फर्क पड़ता? अंधे को कह दो वो सूर्य उग गया, वो आ गया, अब एक पहर हुआ, अब दो पहर हुआ, अब तीसरा पैर आया। अंधे को क्या सुन सकता है पर देख नहीं सकता। लेकिन अंधे को सुनाना नहीं, अंधे की आंख की चिकित्सा करनी है। और बुद्ध ने बार बार कहा कि मैं चिकित्सक हूं। वे केवल उन लोगों को बुला रहे हैं जो अंधे हैं और जिनके भीतर प्रकाश को देखने की प्यास है। बुद्ध का निमंत्रण है। और जब लोग गए, बुद्ध के पास गए, तो बुद्ध ने उन्हें कुछ शब्द नहीं पकड़ाए, कोई ज्ञान नहीं दिया बुद्ध ने। बुद्ध ने उन्हें ध्यान की तरफ इशारा किया, क्योंकि ध्यान में खुलती है आंख। विचार से तो आंख जो खुली है वो भी बंद हो जाती है। विचार जो खुली है वो भी बंद हो, आदमी और भटक जाता है। जो सुलझा होता है वो भी उलझ जाता है, क्योंकि ओपिनियन इज द फादर ऑफ माइंड, लैंग्वेज इज द मदर ऑफ माइंड। वो भी बंद हो जाती है। ध्यान देना, दृष्टि पाने के लिए सब दृष्टियों से मुक्त हो जाना जरूरी है, तो दृष्टि मिलती है। जब बाहर की दृष्टियों से तुम मुक्त हो जाते हो। ध्यान का मतलब, प्रार्थना का मतलब होता है, सारे शास्त्र हमारे प्रार्थना से शुरू होते हैं। हम कहते हैं बेग टू से दैट। प्रार्थना का मतलब दूसरे को सुनाना, और ध्यान का मतलब अपने को सुनना। सुनाना नहीं, ध्यान का मतलब सुनना। इसलिए मैं बार बार कहता हूं ध्यान देना, ध्यान देना। ध्यान का मतलब अपने को सुनना, और प्रार्थना का मतलब होता है दूसरे को सुनाना, अपने को सुनना। और मैं और कह दूं, एक ही बात कह दूं, एक टॉपिक में कह दूं, पूरी भागवत में सभी में प्रार्थना होती है, प्रार्थना से शास्त्र शुरू होते हैं। लेकिन भागवत एक ऐसी है, महर्षि वेद व्यास कहता, मैं सत्यम परम धीमी, मैं उस सत्य का ध्यान करता हूं। और वही सत्य को देखने में समर्थ हो सकता है जिसने बाहर की दृष्टियों को बंद कर दिया। दूसरी बात, गौतम बुद्ध पारंपरिक नहीं है, मौलिक है। गौतम बुद्ध किसी परंपरा की ऋषियों ने कहा ये मान लो, वेदों ने कहा ये मान लो, मैं बूढ़ा हो गया हूं ये मान लो, मैं महात्मा हूं ये मान लो। बुद्ध ने ये नहीं कहा, बुद्ध ने यहां तक कह दिया कि जो मैं कह रहा हूं उसको भी मत मानना। बुद्ध ने कहा कि जो मैं कह रहा हूं उसको भी मत मानना, इसलिए तुम मान लो। वे कहते हैं जब तक तुम न जान लो तब तक मानना मत। जब तक तुम जान, और जब तुम जान ही लोगे तो फिर मानने का सवाल ही नहीं पैदा होता, फिर तो मान ही लोगे ना। विश्वास मत करना, तब तक खोजना, आप दीपो भव, खोजना, अपने जीवन को खोज में लगाना, ये है विश्लेषण। मानने में जरा भी अपनी शक्ति को व्यय मत करना। मानने में, मानकर ही तो लोग भटक गए, जानना पड़ेगा। और मैं कहता हूं, बार बार कह रहा हूं, 21वीं सदी बड़ी ईमानदारी की सदी है। लेकिन तुम कहोगे हैं ये तो बड़ी बेईमानी की सदी है। आज लोग ये कहेंगे दिखाओ तो मानेंगे, जानेंगे तो मानेंगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं तुम सिर्फ मेरा निमंत्रण को स्वीकार करना। ये मैंने भी तुम लोगों को निमंत्रण दिया है। और लोग दूर दूर से बैठकर, दूर दूर से, देश विदेश से बैठकर
ये मेरे उन्होंने निमंत्रण को स्वीकार किया। बुद्ध कहता कि मेरे निमंत्रण को स्वीकार करो, इस भवन में दिया जल रहा है, तुम भीतर आओ। इस भवन के अंदर दिया जल रहा है, तुम भीतर आओ। और ये भवन क्या है? तुम्हारा ही है। ये तुम्हारी ही अंतरात्मा का भवन है, जिसको क्राइस्ट कहता है दिस बॉडी इज द लिविंग गॉड ऑफ द टेम्पल। तुम भीतर आओ, भीतर का दिया जल ही रहा है, तुम अंदर आओ, तुम भीतर आओ और दिए को जलता देख लो। ये मेरा निमंत्रण है, भीतर आओ और जो दिया जल ही रहा है उसको देख लो। ध्यान देना, देख लो फिर मानना। और ख्याल रहे, जब दिया देख लिया तो फिर कोई मानने की जरूरत है? फिर मेरे कहने से मानने की जरूरत है? जब तुमने खुद ही देख लिया फिर मानने का, श्रद्धा का, विश्वास का, भरोसे का कोई फर्क रहा? जब तुमने खुद देख लिया अंदर, मेरा सिर्फ अंदर आने का निमंत्रण रहे। अंदर का मतलब भीतर, उस दिशा में, उस दिशा में जो ब्रह्म की दिशा है। तो बुद्ध कहते हैं मेरी बात पर भरोसा रखने की जरूरत नहीं, इतना काफी है कि तुमने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लो, इतना पर्याप्त है, इतना पर्याप्त। तीसरी बात, गौतम बुद्ध शास्त्रीय नहीं है, वैज्ञानिक है। बुद्ध ने पहली बार धर्म को विज्ञान से जोड़ा। ऐसा धम्मो सनातनो, यह धर्म तो शाश्वत और सनातन है। धर्म तो जीवन का परम सत्य है। तुम जब आंख खोलोगे तब इसे देख लोगे, ये धर्म है। कई लोग प्रश्न करेंगे कि धर्म क्या है? धर्म का मतलब अपने स्वभाव को देख लो, सब भाव। अभी तो तुम प्रभाव देख रहे हो, दूसरे का देख रहे हो। अभी तो तुम वहां जा रहे हो जहां प्रभाव है, लेकिन बुद्ध कहता वहां आओ जहां तुम्हारा स्वभाव है, सब भाव है, अपना है। अर्थात बुद्ध ने नरक और स्वर्ग की बात नहीं की, बुद्ध ने भय और लोभ की बात नहीं की। तुम्हें डराया नहीं बुद्ध ने। और तुम भी यही पूछते हो कितने स्वर्ग है, कितने नरक है। अरे तुमने क्या करना है, इनको पूछो। बुद्ध ने सार सूत्र कहा, बुद्ध ने कहा ये धर्म तुम्हारा स्वभाव है, ये तुम्हारे भीतर बह रहा है। धर्म तुम्हारे अंदर है, उसे खोजने के लिए आकाश में आंखें उठाने की जरूरत नहीं है, कहीं और दिशाओं में खोजने की जरूरत नहीं है। इसे खोजने के लिए भीतर देखने की जरूरत है। इसे खोजने के लिए भीतर देखने की जरूरत है। और जब तुम देख लोगे, इसे खोया नहीं है, सिर्फ विस्मरण हो गया है, विस्मरण हो गया है, खोया नहीं है। जिसको हमारे उपनिषद कहते हैं उत्तिष्ठ, जागृत, प्राप्य, प्राणी, बोध, उठो, जागो, जो मिला ही है उसको पालो। अवेयरनेस, रिमेम्बरेंस, जिसको मध्य युग के संतों ने कहा सुरति, बुद्ध और महावीर ने कहा स्मृति, और क्राइस्ट ने कहा रिमेम्बरेंस। तुम्हें तुम्हारी याद आ जाए बस। बुद्ध ने कहा कि और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बुद्ध मील के पत्थर हैं, याद रखना। बुद्ध ने चैतन्य की सीढ़ियां कैसे पार की जाएं, इसका विज्ञान स्थिर किया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बुद्ध मील के पत्थर है। मनुष्य जाति के इतिहास में महावीर मील के पत्थर नहीं है। क्यों? क्योंकि 23 तीर्थंकर पहले कह चुके थे, जो महावीर 24वें ने कहा, वो पहले कह चुके थे। और कृष्ण भी मील के पत्थर नहीं है, क्योंकि जो कृष्ण ने गीता में कहा वो तो वेद कब के कह रहे हैं, श्रुतियां कब की कह रही हैं। जो कृष्ण ने आकर द्वापर में गीता में कहा वो भी मील के पत्थर नहीं है। लेकिन बुद्ध मील के पत्थर हैं, बुद्ध मील के पत्थर है एज ए माइलस्टोन। इसलिए
बुद्ध के साथ धर्म का अंधविश्वास ना रहा कि अंधविश्वास की तरह मान लो। वो कहते जानो फिर मानो। अंतर खोज बना, भीतर जाने के लिए मानने की आवश्यकता क्या है? कोई भीतर जाने के लिए मानना पड़ेगा कि मैं अंदर कब जाऊं? है कोई आवश्यकता? भीतर जाने के लिए कोई श्रद्धा की कोई आवश्यकता है? बाहर जाने को तो श्रद्धा की है, भीतर को श्रद्धा की क्या है? बिन कुछ माने अपने भीतर तो जा सकते हैं ना, फिर तो क्या आस्तिक तो क्या नास्तिक? भीतर जाने में क्या आस्तिक क्या नास्तिक? भीतर तो जा सकती है ना। तो बुद्ध ने दोनों को जोड़ा। इसलिए विज्ञान भीतर का योग का धर्म का मतलब जो जोड़ता है, धर्म का मतलब जोड़ता है, तोड़ता नहीं, जोड़ता है। और जोड़ने को कहते हैं योग। जोड़ने को क्या कहते हैं? योग। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। ये दूसरे वाला योग मत समझना, ये प्रैक्टिस फिजिकल एक्सरसाइज है, करो अच्छी बात है, लेकिन धर्म का मतलब होता है जुड़ना। हे ईश्वर मैं टूट गया हूं, अब मैं तेरे से जुड़ कैसे जाऊं? इसकी प्रक्रिया बुद्ध ने दी। तो बुद्ध ने दोनों को जोड़ा, ठुकराया नहीं, ना आस्तिक को ना नास्तिक को। ऊर्जा का अदय गमन था जो नीचे को बह रही थी, उसका ऊर्ध्व गमन किया, ऊर्ध्व रेतस बनाया। बुद्ध ने ऐसा हमें सूत्र दिया। चौथी बात, बुद्ध बाह्य एस्पेक्ट नहीं, अत्यंत व्यवहारिक है। ऊंची से ऊंची छलांग ली बुद्ध ने, लेकिन पृथ्वी को कभी नहीं छोड़ा। हिमालय कितना भी ऊंचा चला जाए, लेकिन जुड़ा तो जमीन से ही है ना। कितना भी ऊंचा चला जाए, जड़ी जमीन में जमाए रखी। और ध्यान देना, बुद्ध कहते हैं पहले जमीन पर पैर गड़ा लो, पहले ध्यान में उतरो अपने भीतर। जमीन क्या? जमीन का मतलब बॉडी, जमीन का मतलब देह, जमीन का मतलब तन। ये क्या? जमीन ही तो है, इसमें जड़ें गिराओ। बुद्ध कहता है कि जितना वृक्ष जमीन में जड़ें गिराता है, ऊपर उठने की चिंता नहीं, वो अपने आप ऊपर उठ जाता है। जितना खूब मजबूत जमीन में वृक्ष की जड़ें खूब मजबूत रूप से जब रूप जाती हैं, खुब जाती हैं, तो वृक्ष अपने आप आकाश की तरफ उठने लगता है। और अंतिम बात को कह के मैं समाप्त करता हूं। अंतिम बात वो जो आज मैंने इस बैठते समय में ही मौ की घटना से शुरू की थी, जड़ की। गौतम बुद्ध ने कोई विधि नहीं दी, कोई सिद्धांत नहीं दिया, वे मानवीय हैं। एक विधिवादी होता है, जैसे हमारे शास्त्र हैं, सिद्धांत देते हैं। अब सिद्धांत के लिए तो किसी को सिद्धांत बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं सिद्धांत मनुष्य के लिए है, मनुष्य सिद्धांत के लिए नहीं कि मार दो जी, काट दो जी, वर्ण व्यवस्था बना दो। बुद्ध ने ये वर्ण व्यवस्था नहीं दी, बुद्ध ने इन वर्ण व्यवस्था को तोड़ा, आश्रमों को तोड़ा, और बुद्ध ने जोड़ा। आत्म वेदम जगत सर्वम ज्ञातम येन महात्मना। इसलिए बुद्ध ने, आज बुद्ध की पूर्णिमा है और बुद्ध के विषय में ये इन चीजों को, ये बुद्ध का सार है, बुद्ध के ग्रंथ का, बौद्ध का, बुद्धिज्म का ये सार है जो मैंने इन 5 बातों में आपको कहा। तो आज इस बुद्ध पूर्णिमा की, बुद्ध का मतलब प्रज्ञा, बुद्ध का मतलब विजडम, उसकी आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो आओ आज के सत्र को मैं गुरुजी के माध्यम से, एक भजन के माध्यम से इसका हम विसर्जन करेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। तू अगर खुद को खो नहीं सकता, तू अगर खुद को खो नहीं सकता, उसका दीदार
नहीं सकता, तू अगर खुद को खो नहीं सकता, तू अगर खुद को खो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता, तू अगर खुद को खो नहीं सकता। फैली आगोश तेरे लेने को, परमात्मा सबके साथ रहता है। जैसे महर्षि ने कहा ना, वो माँ है। फैली आगोश तेरे लेने को, माँ तो व्याकुल है दूध देने को। दरअसल तू ही रो नहीं सकता, दरअसल तू ही रो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता, तू अगर खुद को खो नहीं सकता, तू अगर खुद को खो नहीं सकता। नत्था सिंह यूं ही धूल चाटेगा, वो बुढ़ापे में खाक काटेगा। नत्था सिंह यूं ही धूल चाटेगा, वो बुढ़ापे में खाक काटेगा। जो जवानी में वो नहीं सकता, जवानी में जिसने जवानी में भगवान का नाम ले लिया, बुढ़ापे में क्या करेगा? जो जवानी में वो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता, तू अगर खुद को खो नहीं सकता, तू